हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। मैं इसी चैनल पे प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस का क्लास लूंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बीपीएससी, स्टेट, बीएसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग, फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे वीडियो का अंतिम समय तक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई? ए में हमारा 1990 के दशक, बी में हमारा 1970 के दशक, सी में हमारा 1960 के दशक, डी में हमारा 1980 के दशक। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 1990 के दशक इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ए में हमारा अनुबंधित मजदूरों को, बी में हमारा रोगियों को, सी में हमारा छिपकलियों को, डी में हमारा अंग्रेजों को। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि अनुबंधित मजदूरों को इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ए में हमारा सर्क है, बी में हमारा नाटो है, सी में हमारा ओपेक है, डी में हमारा यूरोपीय संघ है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी नंबर, मतलब नाटो इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ए में हमारा सूती मार्ग है, बी में हमारा रेशम मार्ग है, सी में हमारा उत्तर पथ है, डी में हमारा दक्षिण पथ है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि सूती मार्ग इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बाजार का स्वरूप विश्व व्यापारी किस क्रांति के बाद हुआ? ए में हमारा औद्योगिक क्रांति, सी में हमारा अमेरिकी क्रांति, सी में हमारा फ्रांसीसी क्रांति, डी में हमारा चीनी क्रांति। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि औद्योगिक क्रांति इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ए में हमारा 1914, बी में हमारा 1922, सी में हमारा 1929 है, डी में हमारा 1927 है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 1929 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ब्रिटिश वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटिश वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ए में हमारा 1945 है, बी में हमारा 1947 है, डी में हमारा 1944 है, डी में हमारा 1952 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 1944 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या है? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या है? ए में हमारा रेशम उद्योग है, बी में हमारा लोहा उद्योग, सी में हमारा कोयला उद्योग है, डी में हमारा वस्त्र उद्योग है। तो यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में थोड़ा फटाफट आंसर दीजिए। हमारा डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि वस्त्र उद्योग इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ए में हमारा अलेक्जेंड्रिया है, बी में हमारा दिलनुमा है, सी में हमारा मैनचेस्टर है, डी में हमारा ब्राहिन है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि अलेक्जेंड्रिया इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? ए में हमारा पूर्वी क्षेत्र है, बी में हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, सी में हमारा उत्तरी क्षेत्र है, डी में हमारा दक्षिणी क्षेत्र है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि पश्चिमी क्षेत्र इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? ए में हमारा रोम है, बी में हमारा चीन है, सी में हमारा यूनान है, डी में हमारा मिस्र है। तो हमारा यदि इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि यूनान इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ए में हमारा 15वीं शताब्दी, बी में हमारा 18वीं शताब्दी, सी में हमारा 19वीं शताब्दी, डी में हमारा 20वीं शताब्दी।
13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब 18वीं शताब्दी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? ए में हमारा 40%, बी में हमारा 35%, सी में हमारा 50%, डी में हमारा 45%। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 35% इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ए में हमारा साम्यवादी शासन प्रणाली, बी में हमारा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी में हमारा फ्रांसीवादी नाजीवादी शासन, डी में हमारा पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि फ्रांसीवादी निजीवादी शासन इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था? ए में हमारा भारत है, बी में हमारा चीन है, सी में हमारा इराक है और डी में अफगानिस्तान है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि चीन इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में प्रारंभ की गई? बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में प्रारंभ की गई? ए में हमारा ब्रिटेन है, बी में हमारा रूस है, सी में हमारा अमेरिका है, डी में हमारा जर्मनी है। तो यदि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि अमेरिका इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था? हम ए में हमारा इंग्लैंड है, बी में हमारा आयरलैंड है, सी में हमारा स्पेन है, डी में हमारा अमेरिका है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि आयरलैंड इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स किस मूल का था? ए में हमारा चीन है, बी में हमारा भारतीय है, सी में हमारा यूरोप है, डी में हमारा जापानी है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि चीनी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनियम का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है? ए में हमारा व्यापार है, बी में हमारा श्रम है, सी में हमारा पूंजी है, डी में हमारा उद्योग। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब उद्योग इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता है? इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ करता है? ए में हमारा भारत से, बी में हमारा चीन से, सी में हमारा फ्रांस से, डी में हमारा स्पेन से। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि भारत से इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि यूरोप राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? ए में हमारा 1870 है, बी में हमारा 1885 है, सी में हमारा 1905 है और डी में हमारा 1914 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 1885 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ए में हमारा 1920 है, बी में हमारा 1921 है, सी में हमारा 1922 है, डी में हमारा 1923 है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 1921 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? ए में हमारा अमेरिका है, बी में हमारा ब्रिटेन है, सी में हमारा फ्रांस है, डी में हमारा जर्मनी है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि फ्रांस इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ए में हमारा 1929 है, बी में हमारा 1930 है, सी में हमारा 1932 है, डी में हमारा 1935 है। यदि इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 1932 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष
की गई? विश्व व्यापार की संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ए में हमारा 1945 है, बी में हमारा 1948, सी में हमारा 1957 में और डी में हमारा 1995 में। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देता। हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि 1995 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि G3 की स्थापना कब हुई? G3 की स्थापना कब हुई? ए में हमारा 1997 है, बी में हमारा 1967 है और सी में हमारा 1975 है, डी में हमारा 1980 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 1975 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ए में हमारा 1932 में, बी में हमारा 1933 में, सी में हमारा 1943 में, डी में हमारा 1944 में। यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि 1944 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाया जाते थे? अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? ए में हमारा पुर्तगाल से, सी में बी में हमारा स्पेन से, सी में हमारा अफ्रीका से और डी में हमारा भारत से। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि अफ्रीका इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? ए में हमारे इंग्लैंड है, बी में हमारे अमेरिका से, सी में हमारा भारत से, डी में हमारा अफ्रीका से। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि अमेरिका इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? ए में हमारा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा AFD, तो इसका आंसर हो जाएगा AFD रूजवेल्ट ने इसका सही आंसर, मतलब कि सी नंबर इसका सही आंसर है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? ए में हमारे किसानों पर, बी में हमारे व्यापारियों पर, सी में हमारे जमींदारों पर, डी में हमारा नौकरी पेशा लोगों पर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि किसानों पर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ए में हमारा उत्पादन में तेजी, बी में हमारा उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी, सी में हमारा अकाल, डी में हमारा बेरोजगारी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि बेरोजगारी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? ए में हमारा काला सागर, बी में हमारा लाल सागर, सी में हमारा अरब सागर, डी में हमारा भूमध्य सागर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि लाल सागर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ए में हमारा अफगानिस्तान है, बी में हमारा अमेरिका, सी में हमारा जापान है, डी में हमारा चीन है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि चीन इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि धन निष्कासन के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया था? ए में हमारा फिरोजा शाह मेहता ने, बी में हमारा बाल गंगाधर तिलक ने, सी में हमारा दादा भाई नौरोजी ने, डी में हमारा महात्मा गांधी ने। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि दादा भाई नौरोजी ने इसका सही आंसर। यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में नेकल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में नेकल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? ए में हमारा
किस प्रांत में बनाई गई? ए में हमारा पंजाब है, बी में हमारा उत्तर प्रदेश है, सी में हमारा मध्य प्रदेश है, डी में हमारा राजस्थान है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि पंजाब इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी? 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना वृद्धि हो चुकी थी? ए में हमारा 15 से 20 गुना, बी में हमारा 25 से 40 गुना, सी में हमारा 20 से 40 गुना और डी में हमारा 30 से 50 गुना। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 20 से 40 गुना इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत के किस प्रदेश में अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर से ले जाए गए? भारत में किस प्रदेश के अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर से ले जाए गए? ए में हमारा राजस्थान है, बी में हमारा केरल है, सी में हमारा पंजाब है, डी में हमारा उत्तर प्रदेश है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।